मैं शिन लिविए, शिन राजवंश की महारानी। हमारे यहाँ औरतों का राज चलता है। बेवी ही पति का खुदा है। यहाँ औरतों का दर्जा सबसे ऊपर है और मर्द सिर्फ हमारे मनोरंजन का खिलौना है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होने दूंगा। इन बचकानी हरकतों से तुम यहाँ के महारानी को मारोगे? जहर मिलाया तूने? हाँ, मैंने दिया। शिवलू है, तुमने मुझे महल बुलाया और मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम महारानी हैं। हजारों मर्द हमारे इंतजार में होते हैं। तुझे क्या लगा कि हम तुझे अपने दिल में जगह देंगे? तो मेरे लिए तुम्हारे दिल में कभी जगह थी ही नहीं, है ना शिल्लू है? तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? तू सपने देखना बंद कर। ये क्या हो रहा है? हम रो क्यों रहे हैं? गुस्ताख, हिम्मत कैसे हुई हमला करने की? तू ये मेरे हाथ नहीं है। ये होश में आ जाओ, जोश उठाओ। तुमने मुझे ड्रग्स देकर मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन मैंने कहा था शादी के बाद भी हम करीब नहीं आएंगे, पर तुमने फिर गिरी हुई हरकत करी और मुझे ड्रग दे दिया। ये जो बकवास कर रहा है इसका मुझसे क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और की बॉडी में हूँ? तुम जैसी घटिया औरत को वैसे भी शर्म कहाँ आएगी? मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। हाँ, अगर मैं बेशरम हूं तो तू बेदिमाग है। इतना गटर जैसा दिमाग है कि तू तो 2 बार ड्रग्स का शिकार भी हो गया। इतने भी दिमाग नहीं है बेवकूफ। मुझे बार बार ड्रग्स देती हो और मुझ पर ही चिल्ला रही हो। हाँ, मैं महारानी हूँ। दुनिया का कौन सा आदमी मुझे नहीं मिल सकता? तो जैसे मामूली से आदमी के लिए जिसके नखरे आसमान पर है, मैं तुझे ड्रग्स क्यों दूंगी? तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है। समझ गया, चालाक औरत। ड्रग देकर काम नहीं बना तो नाटक कर रही हूं, वो भी मेरा अटेंशन पाने के लिए। पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हें जाकर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लेनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? मैं शिन राजवंश की महारानी हूँ। अपने देश और प्रजा की खातिर मुझे वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। ये जगह कितनी अजीब है। यहाँ की चीजें पुरानी है और सामान भी सस्ती है। ये पहना क्या है मैंने? और ये कैसा मेकअप है? भूत नहीं लग रही हो? छी, कितना गंदा है ये। यही शौचालय होगा शायद। जो शुथोंग, बाहर निकल तू। जो शुथोंग, चुपचाप नीचे आ तू। कौन हो तुम?
क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा भाई तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। भाई के दिल में सिर्फ शुहानदी है, तो तुम अपना बकवास बंद ही रखो तो अच्छा है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो औरत हमारी पति छीनना चाहती है, तो वो खुद क्यों नहीं आई? तुम जैसे मामूली दोस्त को क्यों भेजा? तुम जैसे के लिए उनको आने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसूल है बदतमीज की सर काटो। तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। जाओ जाकर अपने मालिक को बुलाओ, हम बात करेंगे। बहुत हुआ। खुद को क्या एम्प्रेस समझती है? सुन ले, तेरा भाई मेरा आदमी है। अगर मैं उसे मार के दफन भी कर दूं ना, तो भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुनाई दिया? मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ। उस औरत को बुला, कम से कम उसकी लाश सलामत छोड़ूंगी। जल्दी कर। अरे यहाँ दे, ये छोटा सा डब्बा बड़ी जादुई चीज लगता है। इस छोटा सा डब्बा का काम क्या है? बता मुझे सब। हाँ, यहाँ क्लिक करो। यहाँ ऐसे लिखो। अच्छा, तो इसे क्रॉसिंग कहते हैं। तो यहाँ से वापस कैसे जाते हैं? सुसाइड? बदतमीज, अपने महारानी से ऐसे बात करता है। मॉम, इसे मजा चखाओ। तो तुम इनकी माँ हो? फिक्र मत करो, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं बुढ़े और कमजोरों पर हाथ नहीं उठाती। तूने इस घर का नस मर रखा है। सत्यानाश। तुझ जैसी मनहूस को बहू बनाना हमारी गलती थी। वही तो। एक बीवी होकर पति को खुश नहीं रख सकती, भाभी होकर छोटों को प्यार नहीं दे सकती। तू किस काम की है? किस काम की? बहुत काम की हो, तुम सबको ऊपर पहुंचा सकती हो। तुम्हें देखना है क्या? तू माँ, सुनिए मत, मारिए इसे, मारो। अफसोस कि ये बॉडी बहुत वीक है, अपनी ताकत यूज नहीं कर पा रही। ये एंटिक पीस तूने इसे जानबूझकर तोड़ दिया ना? इसे एंटिक कहते हैं। इस कमरे में जो भी है सब नकली है। इससे कैसे पता चला? हम हुआ फैमिली है, हम नकली चीजें क्यों रखेंगे? तू पैसे तो दे ही नहीं सकती, इसलिए बकवास कर रही है। बकवास कर रही हूँ? ये देख, ये ऊपर से भारी है और नीचे से हल्का। इसका ग्लेज देख कितना रफ है, नकली है। और इसको देख, क्वालिटी ही घटिया है। मिलावट देख, इसमें बिल्कुल कचरा है। और ये रुक 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 रुक, बस भी कर। मॉम, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वैसे भी भाई इसको सीधा कर देंगे। तू चुप कर। तेरी भाभी को पसंद नहीं है इसीलिए तोड़ दिया, कोई बात थोड़ी ना है। और तू बीच में टांग मॉम, मत अड़ा। पर वो एंटिक बहुत कीमती था। तो क्या हुआ? फैमिली है, पैसों की बात करके मूड खराब मत करो। अच्छा, तुम्हें पता है ये नकली है, मतलब असली वाला तुमने बेच दिया, पैसे बना लिया तुमने। मॉम, आप क्या कर रही है? आप इसकी साइड क्यों ले रही है? भाभी है वो तेरी, तू हर वक्त उसका नाम लेकर बोलती है। तुझ में थोड़ी सी भी तमीज नहीं है क्या? तेरा भाई घर पे नहीं है, क्या तू चाहती है कि वो हम दोनों को पीटे? वक्त क्या हो गया है भाई? खाना कब मिलेगा यहाँ? भूख लगी है तो खा लो ना। वक्त का क्या मानना, मैं अभी खाना लगवाती हूँ।
गरम गरम खा लो। ये इंसान खाता है क्या? ना सूप का कोई टेस्ट है, ना मीट का कलर सही है। छ, कोई ये खा भी सकता है क्या? सारे नौकरों की छुट्टी हो चुकी है, बस यही बचा है, खाना है तो खाओ। अयो, तू अपना मुंह बंद कर, मैं बनाती हूँ, मैं अभी बनाती हूँ। मॉम, अरे छोड़ना तू। टिश्यू दे। खड़े होकर क्या देख रहे हो? वापस आ गए हो तो झुककर सलाम नहीं करोगे? खड़े होकर क्या देख रहे हो? वापस आ गए हो तो झुककर सलाम नहीं करोगे? इसमें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। भूख लगी थी, इतना सब कुछ खाओगे? खुद को महारानी समझती हो क्या? ये क्या नाटक लगा रखा है? समझ गया माँ। अरे ये तुम्हारा नाटक अब बंद करो। जुबान संभाल के। तुम पहली गलती समझकर माफ कर दिया, अगली बार किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भैया आप ठीक तो है ना? आखिर इसे हुआ क्या है? मैं खुद हैरान हूँ, आपके जाने के बाद ही ऐसी हो गई। कहीं आपके इग्नोर करने की वजह से ये पागल तो नहीं हो गई? ये तो बदल गई है। पुरानी जोशुतोंग हर वक्त रोती थी, दिन भर तेरा नाम जपती थी, लेकिन अब इसने तेरे ऊपर हाथ उठाया। अजीब है, सच में बहुत अजीब है। तुम्हें क्या लगता है कहीं असली शोधों का मर्डर तो नहीं हो गया और ये वाली प्लास्टिक सर्जरी करके आई है? बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ही उसे देखना होगा। भैया, शुहांदी ने बोला था शोधों की कमर पे स्कार है, देखना मत भूलना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या तो बाहर से मुंह काला करके आया है? क्या नाम है उसका? शुहान? शादीशुदा मर्द हो फिर भी इधर उधर मुंह मारते हो। ये सच में पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं बाहर जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे शौक भी नहीं है। मैंने अभी फोन पे चेक किया, यहाँ शादी की आजादी है। मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे पागल औरत, पहले जबरदस्ती शादी करती हो और अब डिवोर्स चाहिए? क्यों? कोई जुर्म है क्या? या कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी चैरिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी की बदनामी हो, तो तुम्हें रुकना होगा। मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। कल शादी के पेपर्स लेकर कोर्ट के सामने आ जाना, नहीं तो तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। बेवकूफ। एनग्यू कंपनी को खरीदने में कोई और दिक्कत तो नहीं है ना? रुको। वो सर। रुको। हेलो हौसी, तू कहाँ है बे? मैं अभी मीटिंग में हूँ। बात हुई थी ना आज कोर्ट में मिलना है डिवोर्स के लिए। भूल गया? हाँ हौसी, हौसी। क्या हुआ? फिर शूटोंग ने फोन किया? शूटोंग की शादी जबरदस्ती हुई थी ना, इसीलिए अटेंशन मांगती रहती है। ह्यूसी भैया, आप बुरा मत मानिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, दोनों पार्टीज की तरफ से एग्रीमेंट पक्का समझो। तुम यहाँ?
तुम यहाँ? बता, आज डिवोर्स के लिए क्यों नहीं आया? ज़ो शुटोंग, तुम क्या दवा है ये, इतना कड़वी क्यों है? शूटोंग प्लीज, कंपनी में तमाशा मत करो, वसी भैया की इमेज खराब हो जाएगी। हाँ, ये बदतमीज नौकरानी, तमीज नहीं सीखी। तुम ठीक तो हो? ज़ो शुटोंग, चुपचाप घर चली जाओ, मेरे पास तुम्हारे ड्रामा के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और तू किसी और से चिपक गया? अच्छा, तो यही है वो जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? तेरा टेस्ट बहुत अजीब है रे। घर के शरीफ मर्द पसंद नहीं है क्या? बस दूसरों का यूज हुआ माल अच्छे लगते हैं। ज़ो शुटोंग, अभी के अभी घर चली जाओ, वरना सिक्योरिटी। जी सर, वो सर। तू कौन है बे? अगर सब इनके जैसे नल्ले हैं तो तू और बुला ले।